हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको केवीएल और केसीएल पढ़ा रहा था, ठीक है ना। आपने किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ करंट लो पढ़ा। तो अब अपन उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं और केवीएल और केसीएल के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने की कोशिश करते हैं ना। जैसे आपके बुक का न्यूमेरिकल नंबर 3 है। न्यूमेरिकल नंबर 3 ऐसे कैसे बना हुआ है, ये रहा। आपको सर्किट डायग्राम में करंट भी दे रखी है, I1, I2, IG, सारी करंट दे रखी है। नाम भी आपके नोड्स के नाम भी लिखे हुए हैं, तो सब कुछ काम किया गया है। तो अपन इसके अंदर केवल केवीएल लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। और यदि आपको करंट कुछ भी नहीं दी गई हो तो आप करंट खुद अपने मन से लगाइए, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, मैंने आपको कहा था। और अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सर, सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आप चेक कर लो कि जितने भी नोड हैं, नोड ए बी सी डी, इन सब के ऊपर केसीएल किरचॉफ करंट लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं। अगर किरचॉफ करंट लॉ फॉलो हो रहा है तो अपन केवीएल लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए सर, ए पर देखें कितने करंट आ रही है, I1 प्लस I2, दो भागों में टूट गई, एक तो I1 और एक I2 अप्लाई हो रहा है, सही है। बी पॉइंट पे आ गए सर, बी पॉइंट पे I1 करंट आ रही है, IG जा रही है। सर ये IG क्या है, G होता है गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। और धारा मापी में जो करंट जाती है उसको IG बोलते हैं। 15 ओम का है, तो IG करंट इसमें जा रही है। तो I1 में से IG गई, बची कितनी, I1 माइनस IG, यानी कि यहाँ पे भी KCL फॉलो हो रहा है। इधर IG गई, इधर I2 आ रही है, IG प्लस I2 हो गई, और इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, IG से IG कट जाएगा, I1 प्लस I2, यानी KCL फॉलो हो रहा है। अब जब KCL फॉलो हो रहा है तो अब अपन KVL लगाते हैं। तो सर KVL लगाने के लिए अपन लूप लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लूप नंबर 1 मान लेता हूँ, दैट इज द लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 2 और ये लूप नंबर 3। तो सर 3 लूप क्यों लिए, 2 ही तो लूप लेते थे बच्चों। 3 लूप इसलिए लोगे, यहाँ पे करंट कितनी है, I1, I2 और IG, 3 करंट है, 3 वेरिएबल हैं, तो 3 ही इक्वेशन होनी चाहिए। तो इसलिए मैं 3 लूप लूंगा। तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले लूप नंबर 1। तो अपन बोलेंगे इन लूप नंबर 1 बाय KVL। अब KVL अप्लाई करते हैं। सो लूप कौन सा है, नाम बताओ, ABDA, नाम है ABDA। इस लूप के अंदर अपन KVL लगाएंगे। तो लगाएं, तो मैंने कहा था लूप की डायरेक्शन में करंट, तो प्लस का 100 I1, लूप के डायरेक्शन में करंट तो प्लस का 15 इंटू IG, 15 इंटू IG, लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो माइनस का 60 इंटू IG, यानी 60 इंटू IG। हुआ कि नहीं हुआ। चाहो तो आप क्या कीजिए, इस पूरी टर्म को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आएगा, 20 I1 प्लस 3 IG माइनस 12 I2, दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, आ गया। तो इस क्वेश्चन में बच्चों अपन को फोकस करना है IG सोल्व करना है, ओनली IG निकालना है ना। हो गई बात। अब इसी प्रकार अपन दूसरा लूप लेते हैं। तो मैंने लिया इन लूप, सर लूप नंबर 2 ले ले। लूप नंबर 2 कौन सा है, लूप नंबर 2 है BCDB में, है ना। इसके अंदर अपन KVL लगाएंगे तो आपको पता है कि लूप की डायरेक्शन में करंट तो प्लस का 10 I1 माइनस IG, ठीक है। लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो माइनस का 5 इंटू I2 प्लस IG, ठीक है। लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो प्लस माइनस का 15 इंटू IG, दैट इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, देखना। ये हो गया 10 I1 माइनस के 10 IG माइनस के 5 IG माइनस के 15, कितने हो गए, माइनस के 30 IG। अरे होंगे ना, 10 और 5 15, और 15 और 30, ठीक है ना, माइनस का 5 I2, दैट इज इक्वल टू 0। क्या फिर से 5 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 I1 माइनस 6 IG माइनस I2, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली इन लूप नंबर 3, अब ऐसे कैसे लूप नंबर 3 लेंगे। सर लूप नंबर 3 कौन सा है, ये बाहर वाला ADCA में। सर आपने ये लूप क्यों लिया बच्चों,
जब भी आपके कोई सर्किट बने तो उसके अंदर वो लूप 100% लेना है जिसमें बैटरी हो। इस लूप में भी बैटरी नहीं थी, इस लूप में भी बैटरी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, परंतु इसमें तो बैटरी है ना, तो ये लेना ही पड़ेगा। तो एक लूप के अंदर बैटरी 100% होनी चाहिए। तो लूप की डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस का 60i2, इधर चलेंगे तो प्लस का 5i2 प्लस IG, है ना, और जिससे पहले टकराएंगे वो साइन लगाएंगे, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व किया तो कितना आएगा, ये हो गया सर 5IG प्लस 65i2 इक्वल टू 10। क्या 5 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 से डिवाइड करने पर आएगा IG प्लस 13i2 इज इक्वल टू 2। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। बोलो वाह नहीं वाह, इक्वेशन नंबर 3। अब अपन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर कर अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, IG की वैल्यू। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या कि इक्वेशन नंबर जो 3 है उसके अंदर I2 और IG, वो सॉरी IG और I2 है, I1 नहीं है ना, तो क्यों ना अपन इक्वेशन नंबर 1 और 2 से I1 को हटा दें। I1 को हटाने से क्या होगा, फिर से एक इक्वेशन I2 और IG में बन जाएगी और फिर अपन IG से उसको सोल्व कर लेंगे। सर कैसे करें, I1 को कैसे हटाएं, I1 को हटाने का तरीका, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपने क्या कहा सर, बाय, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर। तो जैसे अपन ये करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 20i1 प्लस 3IG माइनस का 12i2 दैट इज इक्वल टू 0। बोलो आगे नहीं, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 को किया तो 20i1 माइनस का 60IG होगा ना, और माइनस का 10i2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करते हैं ना, कट गया, ये कितना हो गया 63IC, होगा कि नहीं होगा, और ये कितना हो गया माइनस का 2i2 दैट इज इक्वल टू 0। क्यों नहीं, यहां से i2 की वैल्यू निकाल लें। i2 इक्वल टू क्या होगा सर, i2 इक्वल टू होगा 63/2IG, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को 3 में पुट कर दें, बाय इक्वेशन 3 एंड 4। तो जैसे अपन इसको 4 में पुट करेंगे क्या आएगा देखना, IG प्लस 13 कितना है 63/2IG इज इक्वल टू 2। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करें तो IG कितना आएगा देखना, LCM लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 इससे 4 मल्टीप्लाई अपॉन 2 और 63 को अपन इससे मल्टीप्लाई करके करते हैं सॉल्व। तो सर 63 को 13 से मल्टीप्लाई है ना, 9 18 है ना, 3 और 6 9 1 और ये हो गया 8। हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इसके अंदर अपन 2 ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस का 2 करना है इसके अंदर, प्लस का 2 करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, तो कितना हो गया 8। अब इससे डिवाइड करके आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास बच्चों IG की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, IG का यही आंसर है ना, तो आप देखोगे ये आंसर आएगा 4.87 मिली एम्पियर। तो ओनली IG फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, तो IG आपके पास आ गया। तो ये था आपके इस प्रकार न्यूमेरिकल, अपन KVL और KCL को काम में लेके क्या कर सकते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो आपने KVL और KCL का एक बेस्ट एग्जाम्पल था जिसके अंदर कितनी करंट है, 3। मोस्टली आपके पेपर में 2 करंट के ही क्वेश्चन आते हैं, परंतु 3 करंट का भी हो तो आपको इस प्रकार एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि काम में लेकर, यानी एक करंट को पहले विलोप कर दिया, फिर 2 इक्वेशन बनी, फिर इन दोनों को सोल्व करके अपन आंसर निकालते हैं। तो इसी प्रकार आंसर निकाला जाता है। तो बच्चों ये हो गया आपके KVL और KCL का। चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं, बड़ा शानदार न्यूमेरिकल है, और बच्चों वो न्यूमेरिकल आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखते हैं, देखिए क्या है वो न्यूमेरिकल। ये वाला न्यूमेरिकल जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, ये बुक का एक एग्जाम्पल है।
तो एग्जाम्पल नंबर 3 होगा मेरे अनुसार, तो आप चेक कर लेना। बट ये न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल में भी आता है और वैसे डायग्राम भी बना हुआ आता है। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम प्रिपेयर कर लेना। कौन सा क्वेश्चन मैं अब जो करा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इस प्रकार आता है जैसे 12 प्रतिरोध, कैपिटल R 12 प्रतिरोध एक घन की भुजाओं में संयोजित कर दे तो विकर्ण के अनुदिश तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार है जैसे आपकी बुक के अंदर दे रखा है। तो मैं चेक कर लेता हूं, आपके ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों। तो कैसा क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल नंबर 3 आप चाहे तो बुक से भी देख सकते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन ऐसा है, देखना थ्योरी में भी लिखा हुआ आता है और ऐसे भी आता है। तो देखना सर्किट तो बहुत बड़ा है बट इसका सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। कैसे सर? तो मैंने कहा है क्यूब घन, तो घन बनाते हैं ना बच्चों। ये देखना, ये कैपिटल R प्रतिरोध है, एक घन की 12 भुजाओं में कैपिटल R प्रतिरोध जुड़ रहा है। कैपिटल R की वैल्यू भी दे रखी है, मान भी दे रखा है, जो अभी अपन देखेंगे कितना दे रखा है। A B C D E F G H। ठीक है, मान लो जैसे कैपिटल R रेजिस्टेंस इसने 1 ओम बता रखा है, बैटरी बताने की 10 वोल्ट। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपके बुक के अंदर दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि 12 कैपिटल R प्रतिरोध, ठीक है, 1 ओम के, 1 ओम के यदि एक घन की 12 भुजाओं पर संयोजित कर दिए जाएं तो बताइए इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो बच्चों आप इतने बड़े सर्किट को सोल्व करोगे तो इसका एक तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध बनेगा। और ये 10 वोल्ट की बैटरी लग जाएगी इसके साथ, लगेगी नहीं लगेगी? तो आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो क्या कि यदि ये वोल्टेज V है तो V इक्वल टू होगा I इंटू R इक्विवेलेंट, है ना। तो इस फॉर्मूले से आप चाहो तो R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? V अपॉन I से। और यदि आपसे I निकलवाए तो I कैसे निकालोगे? V अपॉन R इक्विवेलेंट से। तो दो फॉर्मूले से अपन ऐसे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब कैसे फाइंड आउट करें? तो बच्चों अपन वही KVL KCL लगाएंगे, परंतु KVL तभी लगता है जब अपन सबसे पहले KCL को फॉलो करवाएं। तो देखना, मान लो जैसे यहाँ पे कैपिटल I करंट आ रही है, तो कैपिटल I करंट कितने रजिस्टेंस जुड़ रहे हैं सर, कितने प्रतिरोध जुड़ रहे हैं? 3 प्रतिरोध जुड़ रहे हैं ना यहाँ पर। वैसे तो टोटल तो 12 है ना। देखना बच्चों यहाँ पर कितने प्रतिरोध जुड़ रहे हैं? 3 समान प्रतिरोध है, तो इनमें धारा भी समान भागों में बढ़ जाएगी, यानी I/3। इधर भी हो गया I/3, इधर भी हो गया I/3। अब I/3 करंट 2 भागों में बटेगी, I/6। अरे 2 भागों में बटेगी तो 2 का भाग दे दे, I/6। इधर 2 भागों में बटेगी तो I/6, इस तरफ 2 भागों में बटेगी तो I/6, ये I3 भी 2 भागों में बटेगी तो I/6, इधर भी I/6। अब I/6 और I/6 मिलकर कितनी हो जाएगी? I/3। इधर भी कितनी हो जाएगी? I/3, और इधर भी कितनी हो जाएगी? I/3। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो इस प्रकार आपके एवरी पॉइंट पर अपन KCL फॉलो करवा देंगे। अब अपन लगाएंगे आपके KVL। तो KVL अपन वो लगाएंगे जो बार वाला लूप है जिसमें बैटरी हो, ये वाला। सर ये कौन सा लूप आ गया ऐसे? तो मैं बताता हूं, इन लूप ADEH बाय KVL, यानी इस लूप में KVL से। अब KVL लगाएं तो आपको पता है, ए से जब चलेंगे तो लूप के डायरेक्शन में करंट तो प्लस का R इंटू I/3, ठीक है ना, प्लस का R इंटू I/6, प्लस का R इंटू I/3,
और फिर जिससे पहले टकराएंगे वो साइन लगाएंगे, तो माइनस का v, इसको v कर लेते हैं ना, बराबर 0। इस v को उधर लेके जाके प्लस का बना लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सर ri/3, ri/3 कितना हो गया 2ri/3 प्लस ri/6 इज इक्वल टू v। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, ये हो गया 4 और 5 यानी 5ri/6। ठीक है, अब आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट क्या होता है v/i। सर v कितना है, ये रहा, i से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 5r/6, r है 1 ओम तो 5/6 ओम। बोलो होगा कि नहीं होगा। नंबर 2 कैपिटल आई करंट निकालते। कैपिटल आई करंट के लिए क्या करना पड़ेगा v/r इक्विवेलेंट। अब v वोल्टेज कितना दे रखा है बच्चों, v वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट और r इक्विवेलेंट कितना है 5/6, ये घट गया 2, ये से मल्टीप्लाई तो 12 एम्पियर। यानी आपके आई करंट कितनी होगी 12 एम्पियर। अगर आई करंट 12 एम्पियर है तो बच्चों यहाँ पे ये करंट कितनी होगी 12 एम्पियर। 3 भागों में बटेगी i/3, तो 12 में 3 का भाग दिया तो 4 एम्पियर। ये करंट 4 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर। 4 एम्पियर 2 भागों में बटेगी तो इधर आ गया 2 एम्पियर। 2 भागों में बटेगी ना तो 4 का आधा 2, इधर भी 2 एम्पियर। ये 2 भागों में बटेगी तो इधर भी 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर, 4 ये भी 2 एम्पियर और ये भी 2 एम्पियर। 2 एम्पियर और 2 एम्पियर जुड़ के 4 एम्पियर हो जाएगी, तो ये 4 एम्पियर, ये भी 4 एम्पियर, ये भी 4 एम्पियर और 4 4 4 मिलके 12 एम्पियर हो जाएगी। बोलो वाग नहीं हुआ। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, केवीएल और केसीएल को यूज में लेकर अपन इस प्रकार आपके बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आपके केवीएल केसीएल के क्वेश्चंस। अब अपन आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अपन को करंट मेजर करनी पड़ती है, वोल्टेज मेजर करना पड़ता है। तो कुछ अपन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन उतार लीजिए। अब मैं आपको इसके अंदर आगे कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा, जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर की क्या होती है। ठीक है ना। तो आपको बताते हैं। तो बच्चों आप इसको उतार लीजिए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तो बच्चों अगली हेडिंग लगाना कुछ महत्वपूर्ण विद्युत उपकरण। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 बच्चों बैटरी। तो आप जानते ही हो बैटरी सेल मैंने आपको बता दिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ लगाते हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नंबर 1 लगाओ कुंजी। कुंजी, ठीक है, कुंजी के। सिर्फ कुंजी क्या होती है? कुंजी को बच्चों स्विच भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉट की। डॉट की, मोर्स की, बहुत सारी आती है, तो आप अपने सिलेबस से डॉट की। डॉट की क्या होती है सर? ये होती है कुंजी, स्विच। इसको स्विच भी बोलते हैं। जैसे अपन सर्किट को यानी परिपथ को बंद व खुला करने के लिए, परिपथ को बंद व खुला। सर बंद व खुला का मतलब स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए, स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? कुंजी। ठीक है, कुंजी होती है ऐसी। ठीक है, ऐसे लगा देते हैं, ये के कुंजी हो गई। अब इसको यदि अपन खुला करना चाहते हैं, तो यदि अपन इसको खुली कुंजी बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। और इसको बंद कुंजी बनाना चाहते हैं, बंद कुंजी, तो बंद कुंजी बनाने के लिए क्या करते हैं? बीच में डॉट लगा देते हैं। सर डॉट क्या होती है बच्चों? ऐसे कुंजी रहेगी, ऐसे दो, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिसके अंदर अपन एक कॉपर की डॉट होती है, जिसको अटैच करने पर पूरा कनेक्शन बन जाता है, करंट फ्लो होने लग जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं नोट इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट। यह हमेशा श्रेणी क्रम में लगती है। किस में लगाई जाती है? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कुंजी को सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं। समझ गए? तो ये कुंजी है। अब अपन आगे चलते हैं नंबर 2।
नंबर 2 बच्चों है द्विमार्गी कुंजी। द्विमार्गी कुंजी, सर ये द्विमार्गी कुंजी क्या होती है? टू वे की, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टू वे की। नाम से पता चल रहा है द्विमार्गी, दो मार्गों को जोड़ने वाली कुंजी। दो मार्ग को एक मार्ग बना दे। सर कैसे? जैसे मान लो ये है द्विमार्गी कुंजी, ऐसी होती है ये, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं और 2 कुंजियाँ लगी रहती है ऐसे। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। बोलो वाह नहीं वाह? ठीक है, तो एक टर्मिनल तो यहाँ से जुड़ता है, एक यहाँ से जुड़ता है। ये 2 मार्ग हैं, ये 2 मार्ग है, मार्ग नंबर 1 और मार्ग नंबर 2, इसको इस कॉमन मार्ग बीच वाले मार्ग से जोड़ा जाता है, तो ये कहलाती है द्विमार्गी कुंजी। ये होती है K1 और ये होती है K2। अगर तुमने ये कनेक्शन कर दिया तो करंट इधर से चली जाएगी, अगर तुमने इसको हटाकर ये कनेक्ट कर दिया तो करंट इधर चली जाएगी। कभी भी दोनों कुंजी को अपन एक साथ नहीं लगाते हैं। तो बच्चों दो परिपथ को एक साथ जोड़ने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? द्विमार्गी कुंजी। तो ये होती है द्विमार्गी कुंजी। अभी परिपथ में आपको और बताएंगे इसके बारे में। नंबर 3 है बच्चों वोल्ट मीटर। सर वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर, तो बच्चों वोल्ट मीटर में लिखना वह विद्युत उपकरण जो किन्हीं दो टर्मिनलों के मध्य विभवांतर का मापन करता है। जो किन्हीं 2 टर्मिनलों के मध्य विभवांतर का मापन करता है तथा समानांतर क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो बच्चों वोल्ट मीटर को प्रदर्शित किया जाता है ऐसे, ये होता है कैपिटल V वोल्ट मीटर। ये हमेशा किन्हीं 2 सिरों के मध्य क्या नापता है? विभवांतर ज्ञात करता है। ये होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, नंबर 4 है एमीटर। सर ये एमीटर क्या होता है? तो लिखना वह विद्युत युक्ति जो परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करती है। वह विद्युत युक्ति जो परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करती है एमीटर कहलाती है। परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करती है एमीटर कहलाती है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। कितना होता है? 0। ठीक है, तो इसको सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर तो बच्चों समांतर क्रम में जुड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसका प्रतिरोध अनंत होता है। और आदर्श का और एमीटर आपके इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ये धारा का मापन करता है और इसको किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, नंबर 5 बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 है आपके धारा नियंत्रक। सर धारा नियंत्रक रियोस्टेट RH, इसको RS से प्रदर्शित करते हैं। सर धारा नियंत्रक क्या होता है? तो बच्चों धारा नियंत्रक में लिखना वह विद्युत युक्ति जो परिपथ में धारा का मापन करती है। वह विद्युत युक्ति जो परिपथ में धारा का मापन करती है धारा नियंत्रक कहलाती है। धारा का मापन करती है धारा नियंत्रक कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों धारा नियंत्रक क्या होता है? यानी जो परिपथ में धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। अब सर नियंत्रित कैसे? इसके अंदर एक बेलनाकार कुचालक नली पर विद्युत रुद्ध तारों को, प्रतिरोध तार को लपेट कर बनाया जाता है। तो जैसे मान लो आपने क्या किया, तार को एक कुचालक माध्यम पे लपेट दिया। तो जैसे ये तार है, इसका ये हो गया टोटल प्रतिरोध, इसको अपन ने कुचालक माध्यम पे लपेट दिया। तो एक टर्मिनल ये और बीच में होता है एक एडजस्टेबल टर्मिनल, यानी एक सिरा, जिसको अपन इसके ऊपर नीचे इधर या उधर स्लाइड कर सकें। ठीक है,
तो अपन इसको आगे पीछे करते हैं। तो अब क्या किया जाता है सर, इसमें कितने टर्मिनल है, 1 2 3। ठीक है, अगर तुम 1 और 2 को अटैच कर दोगे तो पूरे तार का प्रतिरोध लगेगा, यानी आपके धारा परिवर्तित आप नहीं कर सकते। परंतु यदि तुमने नंबर 1 और नंबर 3 को जोड़ दिया तो जितनी लंबाई का प्रतिरोध लगेगा उतनी ही, उसके कारण उतनी धारा कम ज्यादा हो जाएगी। कैसे, तो देखना, आप सभी जानते हैं प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, अगर यदि अपन लंबाई बढ़ाएंगे यानी इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, आगे की तरफ लेके गए, लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ने के कारण प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ने के कारण धारा का मान घट जाएगा। ठीक है, और यदि आप धारा का मान बढ़ाना चाहते हैं तो लंबाई को घटाओ, लंबाई को घटाने से प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। इसलिए ये क्या कहलाता है, धारा नियंत्रक। यह धारा के मान को नियंत्रित करने का काम करता है। तो बच्चे ये हो गई धारा नियंत्रक की बात। अब अपन चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर 6 कहलाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, सर ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैपिटल जी, इसको बोलते हैं धारा मापी। ठीक है, नाम है धारा मापी परंतु ये धारा नहीं मापता है। गैल्वेनोमीटर कैपिटल जी, धारा मापी। तो इसमें लिखना, वह विद्युत युक्ति जो परिपथ में प्रवाहित धारा का पता लगाती है, वह विद्युत युक्ति जो परिपथ में प्रवाहित धारा का पता लगाती है, केवल ये क्या करती है बच्चों, पता लगाती है कि धारा बह रही है या नहीं प्रवाहित हो रही है, धारा मापी कहलाता है, धारा मापी कहलाता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा इसको किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, धारा मापी को या तो प्रदर्शित कर दो कैपिटल जी से। अब ये होता कैसा है ध्यान देना, ये ऐसे एक मीटर होता है, ठीक है ना, इसके अंदर 2 टर्मिनल, यहाँ पर होता है पैमाना, बीच में होता है आपके 0, और फिर इसके इधर भी पैमाना होता है और इसके इस तरफ भी पैमाना होता है। ठीक है, तो यानी कि दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आ सकता है। ये होता है इसका संकेतक। ठीक, इसके अंदर कितने टर्मिनल है, 2, 1 और 2। कोई सा भी टर्मिनल प्लस माइनस का नहीं होता, आप कैसे भी जोड़ सकते हो। इसको प्लस बनाते हो तो ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस बनाते हो तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसका V1 वोल्टेज है, इसका V2 वोल्टेज है, काम कैसे करता है इसको समझो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। तो बच्चों देखना, 2 सिरे हैं। अगर तुमने इस प्रकार बैटरी लगाई कि V1 वोल्टेज V2 से बड़ा हो गया, यानी तुमने यहाँ पे बैटरी लगाई और बैटरी लगाते तुमने क्या देखा कि इस टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा होता है इससे। यदि नंबर 1 वोल्टेज, एक टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है, यानी इसका वोल्टेज ज़्यादा है इससे, तो जिधर वोल्टेज ज़्यादा होता है उधर से कम वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होती है और उसी तरफ डिफ्लेक्शन आता है हाई वोल्टेज की तरफ, यानी उच्च विभव की तरफ ये विक्षेप देता है और उधर से धारा बहती है, यानी जिधर से धारा प्रवेश करती है उधर विक्षेप आता है। नंबर 2, यदि मान लो यही कंडीशन अब ऐसी हो जाएगी V2 बड़ा हो जाए, अगर V2 का मान बड़ा हो गया तो डिफ्लेक्शन V2 की तरफ आ जाएगा, करंट यानी इधर से एंटर करेगी इधर जाएगी। समझ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 3, अगर दोनों टर्मिनल का वोल्टेज बराबर हो जाए, जब विभवांतर ही शून्य हो, विभव बराबर हो, तो उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी होगी, धारा मापी में धारा कितनी होगी, 0। और यह स्थिति कहलाती है शून्य विक्षेप स्थिति। ये शून्य विक्षेप स्थिति नल डिफ्लेक्शन कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, नल डिफ्लेक्शन, यानी आपके कोई विक्षेप नहीं आएगा, इस निडल में कोई विक्षेप नहीं आएगा। और जब कोई विक्षेप नहीं आता है तो उस स्थिति में दोनों सिरों का वोल्टेज समान होता है, करंट होती है 0, यानी उस स्थिति में परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों गैल्वेनोमीटर और इसकी शून्य विक्षेप स्थिति जो मैंने आपको समझा दी है, ये ध्यान रखना, आगे सभी परिपथों में काम में आने वाला है। ठीक है, अब मैं एक और चीज बता दूं, 7 जो कहलाती है विसर्पी कुंजी।
विसर्पी कुंजी। विसर्पी कुंजी को बोलते हैं जॉकी जे से प्रदर्शित करते हैं। चलिए विसर्पी कुंजी क्या होती है? विसर्पी कुंजी को अपन परिपथ में ऐसे एक इस कुंजी के द्वारा ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ऐसे ये क्या होता है? ये एक पेन का जैसा होता है, ठीक है, जिसके अंदर कॉपर का तार इधर से जुड़कर पूरा अंदर से कनेक्शन होता है। ऊपर कुचालक माध्यम का पदार्थ होता है जिसको अपन पकड़ सके, और इसको पकड़ के अपन क्या करते हैं? तार पे कनेक्शन बनाते हैं। तो ये विसर्पी कुंजी कहलाती है। यानी विसर्पी का मतलब सर्प की जैसी, और सर्प के जैसे यानी कि उसको कहीं पे भी स्लाइड करके अपन कहीं पे भी कनेक्शन बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये विसर्पी कुंजी कहलाती है। अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे बच्चों, प्रैक्टिकल में ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी, तो अपन प्रैक्टिकल में इनको देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये थी आपके सम इम्पोर्टेंट डिवाइसेस, ठीक है। अब जब अपन ने ये पढ़ लिया तो अब अपन इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके कहलाता है व्हीटस्टोन सेतु। क्वेश्चन आता है व्हीटस्टोन सेतु क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तथा इसकी संतुलन स्थिति का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, यानी इसकी संतुलन स्थिति प्राप्त कीजिए। तो बच्चों ये एक व्यवस्था है जिसको अपन तरीके से पढ़ेंगे। तो ये था आपके कुछ जनरल आइडिया। अब ये सारे उपकरण जो अपन ने पढ़े हैं ये अपन काम में लेने वाले हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने से पहले बच्चों वो अपने डेरिवेशन बढ़ा है तो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अपन यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं बुक का। जैसे आपको न्यूमेरिकल दे रखा है कि यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, ठीक है। और आपको सर्किट दे रखा है, सर यहाँ पे R1 और R2 रजिस्टेंस लग रहा है, इधर लग रहा है R2 और R3 प्रतिरोध लग रहे हैं। सबसे पहले देखो कि इन प्रतिरोधों का मान क्या है। दोनों श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2, तो यानी दोनों प्रतिरोध समान है। जब दोनों प्रतिरोध समान होते तो करंट भी क्या होती है? समान बढ़ जाती है। तो करंट दो भागों में बटेगी, तो इधर भी कितनी जाएगी? 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर जाके इधर जाएगी, ये 1 एम्पियर हो गई। और इधर भी कितनी जाएगी? 1 एम्पियर। इधर भी कितनी आएगी? 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर मिलकर कितनी होगी? 2 एम्पियर हो गई। अब अपन क्या करने वाले हैं? KVL लगाएंगे। अब KVL कैसे लगाते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। सर यहां से A से B तक KVL लगाएंगे, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे A से B तक, या तो ऐसे चलना पड़ेगा A से B तक, या फिर इधर से चलना पड़ेगा। आपके मन में आए जैसे लो, तो अपन इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? बाय KVL। तो जैसे KVL लगाएंगे तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट, देखो स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस का लेते हैं, यानी इसका क्या लेंगे? माइनस का VA। और लास्ट पॉइंट का पोटेंशियल प्लस का लेते हैं, है ना। तो अपन यहां से चलेंगे और बाकी के रूल वो क्यों वही हैं। लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो माइनस का R1 इंटू करंट 1 एम्पियर, लूप की डायरेक्शन में करंट तो प्लस का R2 इंटू 1 एम्पियर, और जहां पे पहुंचते हैं वो प्लस का वोल्टेज इज इक्वल टू 0। इसको तो ले जाएंगे, क्या बनेगा? VA माइनस VB इज इक्वल टू R2 माइनस R1। होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया आपके इन दोनों के बीच में भी वो अंतर। होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आपके KVL KCL बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन बताए वो आप देखना, इनके बारे में पढ़ना। अब अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज यानी व्हीटस्टोन सेतु और आपके मीटर बेस, जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।